हेलो दोस्त, कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। चलिए, मैंने बोला था कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे। इसलिए आपको 1.1 एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन करें। कैसा लगा आपको? आप लोग बताइए। चलिए, आज हम आपको त्रिकोणमितीय रेशियो के बारे में, कोनों के बीच के संबंधों को बताते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है दोस्त, 8.2 को सॉल्यूशन करने के लिए। तो ये हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। यहाँ एंगल की जगह थीटा भी ले सकते हैं, एंगल ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं आप। तो चलिए, आपको सबसे पहले जानते हैं साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना है? √3/2। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। पता है ना दोस्त? बताओ तुम लोग। अब कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है? कोस 0 का मान होता है 1। और कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कोस 45 डिग्री के जो साइन 45 का रहता है वही कोस 45 का रहेगा। अब कोस 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। अब कोस 90 डिग्री का मान हो जाता है 0। ये आपको याद रखना जरूरी है ना? अब आते हैं tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 डिग्री के मान हो जाता है 1/√3। tan 45 डिग्री का मान है, tan 60 डिग्री का मान √3। tan 90 डिग्री का मान इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इसको अपरिभाषित भी बोल सकते हैं आप। अपरिभाषित है ना? तो कोस कोस 90 डिग्री का, तो देखिए साइन 0 हो गया 0 डिग्री, तो कोसेक 0 हो जाएगा कौन चीज? अपरिभाषित। अपरिभाषित। देखिए दोस्त, ये आपको याद रखना जरूरी है। इसको ऐसे बोल लिख सकते हैं परिभाषित, है कि नहीं? अब कोसेक, ये तीन को याद कर लेते, ये तीन को तो अपने साथ है। जैसे साइन 30 डिग्री का मान 1/2 था, तो कोसेक 30 डिग्री का मान केवल 2 हो जाएगा। अब इसका देखिए 1/√45, 1/√2 था साइन 45 का, तो कोसेक 45 का केवल और केवल √2 होगा आंसर। अब आ जाएगा cos 60 डिग्री, बिकॉज 60 डिग्री √3/2 था, तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3। इसीलिए तो आपको पहले बताए थे, ये तीन को याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। आप बताइए, आप बताइए। ये हो गया एक, तो इसका अपोजिट कुछ ही होगा, एक ही ना होगा। अब सेक, अब सेक 0 डिग्री का मान कितना? cos 0 1 है, तो सेक 0 कितना होगा? एक ही ना होगा। होगा कि नहीं होगा बताइए? होगा। अब इसका मान देखिए, सेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। और सेक 45 का मान हो जाएगा और सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा। और सेक 90 डिग्री के मान कितना होगा आप बताइए? सेक 90 डिग्री के मान होगा इन्फिनिटी, अपरिभाषित। अब कॉट tan 0, तो कॉट ना इन्फिनेटिव हो जाएगा। कॉट इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं आप अपरिभाषित। कितना हाल लिखे दोस्त, आप लोग समझ सकते हैं। और tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। tan 45 डिग्री, tan 45 है तो cot 45 भी एक ही होगा। इसका मान हो जाएगा कितना? 1/√, cot 60 डिग्री का मान 1/√3 होगा। और cot 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। चलिए दोस्त, ये एक बार आप देखिए, उसके बाद आपको 8.2 का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटा देंगे तुरंत। चलिए, मैं आपको 8.2 का सॉल्यूशन करता हूँ। चलिए देखते हैं 8.2 में क्या है। 8.2 यार, 8.3 8.2 किधर गया? हाँ,
आ गया 8.2। चलिए इसको मिटाते हैं दोस्त। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये याद रखिएगा जरूर। इसको हम मिटा देते हैं। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना, कितना मजा है। चलिए दोस्त, आइए 8 पॉइंट एक्सरसाइज एनसीईआरटी लिख देते हैं। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। आइए दोस्त इसको स्वाहा करते हैं। तो निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला दिया है दोस्त मेरे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। आपको बगल में बनाने के, आप अगर ये बना रहे हैं तो आपके बगल में वो वाला चार्ट रहना चाहिए, तालिका जो बताए, टेबल जो बताए, जो बोल सकते हैं टेबल, तालिका, आपको जो इच्छा हो। अब आपको अब मान याद रहेगा तभी इसका आंसर आप बना पाएंगे। तो इसको चलिए बनाते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना बताए थे, √3/2 गुणने cos 30 डिग्री का मान कितना बताए थे, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2। चलिए गुना करते हैं। 4 और बटा √3 गुना √3 हो जाएगा 3 है। इसे नहीं समझाते हैं आपको यार, आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, फिर शिकायत करेगा कि इसे समझाया, समझ में नहीं आया सर। इसका भी स्क्वायर करता है, ठीक, प्लस एक का स्क्वायर भी कर देंगे। 2 गुना 2 स्क्वायर की कोई गुणम था, ये तो गुणम नहीं यार, गुणम है तो करना तो जरूरी पड़ेगा। वहीं आए आए गलती हो गई यार, गलती हो गया, प्लस नहीं है यहाँ पर, इंटू है, इंटू है तो इंटू है तो गुणने न होगा, तो 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताओ, √3 को अगर कोई भी अंदर रूट में रहता है तो √2 गुने √2 करते हैं तो 2 आंसर आता है। क्यों आता है आपको, आपको पहले 8 में या 7 में पढ़ा करने का तो वाला। जैसे 2 है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है 1/2, ठीक। इसको √2 का स्क्वायर कर दिए इसे, ठीक ना। तो ये जो 2 हो जाता है, 2 के पावर 1/2 आई गुने 2, तो 2 से 2 कट जाता है तो बचता 2 ही नहीं है। बताओ तुम लोग। तो इतनी छोटी छोटी सी बात आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 10 में आ गया। ऐसा तो कोई नहीं है जो डायरेक्ट खुद के से सीधे चलाया 5 से 10 में। तो चलिए, ये हो गया 3/4 प्लस 1/4। तो सभी के जोड़ लो एलसीएम, 4 है और 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4/4। तो 4 से 4 आप खत्म कर सकते हैं, इसका आंसर 1। बटा में भी 1 लिखना जरूरी नहीं होता है, लेकिन रहता है बटा में। चलिए आपको, आप इनको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। धड़केला तुहर नाम कर जवा, कौन कर जो कौन हो, बबुआ कहिया बनतल हो, के नौकरिया कुकरिया की बेरोजगारी रहो बहू। बाबू पढ़िए ध्यान से, नहीं तो बेरोजगारी ही रहिएगा, कोई पूछेगा भी नहीं। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। तो 2 इंटू में है tan स्क्वायर 45, 45 के मान 1 होता है तो 1 क्या स्क्वायर कर दे बाबू, हो गया ना। अब cos 30 डिग्री के मान जानते हैं, √3/2 होता है, तो √3/2 को स्क्वायर कर देते हैं। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री के मान क्या होता है, √3/2 होता है कि नहीं, तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। चलिए 2 गुने करेंगे तो फर्क पड़ेगा 2 प्लस ये √3 को हम क्या बताया अभी कि कोई भी करेंगे स्क्वायर अंडर रूट में तो उसको बाहर निकल जाता है, 3/4 माइनस 3/4। तो प्लस माइनस ये तो ऐसे खत्म हो गया कि नहीं हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 2। चलिए इसको मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। हमारा जीना जी में आके
गई जिंदगी बदल